दोस्तों नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आरआरबी जेई सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का एग्जाम आने वाला है। मैं उससे रिलेटेड आपसे चर्चा करने वाला हूं दोस्तों कि आरआरबी जेई सीबीटी 1 की रणनीति क्या रहेगी, टाइम टेबल क्या रहेगा, बेस्ट बुक भी रिकमेंड करूंगा और बेस्ट यूट्यूब चैनल भी आपको मैं रिकमेंड करूंगा दोस्तों, जिससे आपका एग्जाम बहुत ही स्मूथ तरीके से निकल जाए और आप 80 प्लस नंबर टारगेट कर सके। दोस्तों मेरा उद्देश्य यही है कि बिना किसी कोचिंग संस्थान का बैच परचेज किए आप 80 प्लस नंबर कैसे ला सकते हैं। दोस्तों उसके लिए मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा, टाइम टेबल बताऊंगा, बेस्ट बुक रिकमेंड करूंगा, बेस्ट यूट्यूब चैनल भी रिकमेंड करूंगा दोस्तों। तो आप सभी मेरे यूट्यूब चैनल में बने रहें। और ठीक है दोस्तों, मैं शुरू करता हूं। स्ट्रेटजी पर बात कर लें कि आरआरबी जेई सीबीटी 1 की स्ट्रेटजी हमें क्या रखनी है दोस्तों। तो स्ट्रेटजी इसमें जाते हो कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, 4 सब्जेक्ट आते हैं, जैसे कि मैथ्स में सबकी अलग अलग स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करूंगा दोस्तों। अब और साइंस और आपका जैसे कि जीके जीएस करंट अफेयर वाला जो पोर्शन होता है इसी में ऐड कर लेना दोस्तों। और साथ में आपकी रीजनिंग, ठीक है। ये 4 पोर्शन होते हैं। तो मैथ के क्वेश्चन कितने आते हैं हमारे 30, साइंस के हमारे 30 और ये 15 और रीजनिंग के 25। इसी तरह पैटर्न होता है। ये कितने 90 मिनट में करने होते हैं सारे। 90 मिनट का एक इक्वल टाइम मिलता है। ये तो जनरल बातें हो गई दोस्तों मैं आप सबके साथ एक सबसे बेहतरीन रणनीति शेयर करूंगा जिससे आप इस एग्जाम में 80 प्लस नंबर टारगेट कर सके। ठीक है दोस्तों। तो जैसे कि मैथ के पोर्शन का 30 नंबर हमें कवर करना है, इसे हम कैसे कवर अप करेंगे। तो इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा बुक और यूट्यूब चैनल। कौन से यूट्यूब चैनल पर हमें अलग अलग कि मैथ का मैं अलग बुक रिकमेंड करूंगा, साइंस के लिए भी अलग बुक रिकमेंड करूंगा, जीके जीएस और रीजनिंग सबका मैं अलग बुक और अलग यूट्यूब चैनल रिकमेंड करूंगा। एक ही चैनल से सारी चीजें नहीं होने वाली। कहीं का टीचर का कोई बढ़िया है, कोई कहीं का टीचर कोई बढ़िया है। तो इसीलिए एक ही यूट्यूब चैनल में रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप वहीं से जाके सारा कुछ पढ़ लें, और ऐसा नहीं करना है दोस्तों। सबका अलग अलग वे, जैसे कि मैथ कहीं दूसरा टीचर बहुत गजब का पढ़ाता है तो साइंस कहीं दूसरा टीचर बहुत गजब का पढ़ाता है दोस्तों। तो इसी तरह मैं अलग अलग सबको मैं रिकमेंड करना चाहता हूं दोस्तों। तो मैथ्स के लिए आप ये वाली अंगणित की बुक ले आइए। नवीन अंगणित की है ये बुक, है मेरे पास है दोस्तों। अब इसमें अलग अलग चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन दिए हैं। एक चैप्टर में कम से कम 50-60 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, इससे ज्यादा ही मिलेंगे, इससे कम नहीं मिलने वाले दोस्तों। तो हर चैप्टर का आपका सारा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आप परसेंटेज है या फिर एवरेज वाला है या फिर एलसीएम एचसीएफ के जो सारे चैप्टर हैं, जो एक चैप्टर आप खोलेंगे तो उसमें सारे कैटेगरी के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो वहां से आपको ये पता चल जाएगी किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं बुक से। ठीक है दोस्तों। तो बुक ये वाली, ठीक है दोस्तों, ये बुक आप अगर ले आए तो बेहतर होगा। अगर ये बुक आप लाते हैं और इससे सवाल लगाते हैं तो काफ़ी सही रहेगा। ये मैं बुक आपको रिकमेंड कर चुका हूँ। अब बात करता हूँ कि कौन सा यूट्यूब चैनल मैथ्स के लिए फॉलो किया जाए। इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ RWA का जो एक यूट्यूब चैनल है, रोजगार विद अंकित। उस पर एक सीरीज आ रही है SSC फाउंडेशन बैच 2024। SSC CGL और CSL के लिए है बैच, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ क्योंकि वो इतनी बेहतरीन तरीके से उसमें क्लासेस हैं। मैंने किया है दोस्तों, फ्री बैच चल रहा है, फ्री क्लासेस चल रही हैं। आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी। जैसे SSC फाउंडेशन बैच RWA डालेंगे आपको लिस्ट आ जाएगी क्लासेस की। तो उसमें जानते हो क्या सबसे बेहतरीन मैं इसलिए उसको मानना चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि उसमें जो क्लासेस दी हैं, जैसे आपको एवरेज है तो उसमें एवरेज की क्लासेस शुरुआत से 6-7-8 क्लासेस जितने भी SSC में एग्जाम आते हैं होते हैं, SSC जितने भी एग्जाम कराता है दोस्तों, तो उसके हर एक क्रम वाइज, जैसे कि एवरेज का इस टाइप के क्वेश्चन 4-5 करा देते हैं, फिर दूसरे टाइप के एक सीरियल से चलते हैं और उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलते हैं। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं कि RWA का SSC का फाउंडेशन बैच आप 2024 के नाम से चल रहा है दोस्तों RWA पर। ठीक है। तो यहां से आपकी ये मैथ के लिए है दोस्तों। मैथ्स RWA के SSC फाउंडेशन बैच से आप कर लीजिए, बहुत बेहतरीन रहेगा दोस्तों आपके लिए। सच में बोल रहा हूँ भाई, इतना गजब का मैंने वो पूरी सीरीज की है। मैं दिसंबर से SSC की तैयारी कर रहा था, लास्ट दिसंबर से ही शुरू हुआ था ये बैच। तो मैंने ये पूरा पढ़ लिया है। तो मैंने इसी आधार पर रिकमेंड कर रहा हूँ दोस्तों कि काफ़ी बेहतरीन है। उसमें आपको एक फाउंडेशन लेवल पर वो शुरू करा रहे हैं ना, तो ये चीज़ सबसे बेहतरीन ये लगा।
यूट्यूब पर आपको ये शुरुआती तौर से तो कोई नहीं सिखाता है। मैंने देखा बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर हैं, मैं टीचर नहीं खराब कर रहा हूँ, कोई गड़बड़ है ऐसा नहीं है, लेकिन वो शुरुआत से एक जैसे कि होता है ना फाउंडेशन न्यू, अगर किसी को कुछ भी मैथ नहीं आता, अगर टेक्निकल बैकग्राउंड से थोड़ी थोड़ी मैथ कमजोर रहती है, मुझे पता है। अगर आप टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जेई की तैयारी करें, तो सीजीएल अलग चीज़ है ना। तो इसीलिए अगर फाउंडेशन बैच आपको ये वाला करना है तो बहुत गजब का फ्री में भाई यूट्यूब पर मैथ्स का इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं साइंस पर दोस्तों। साइंस के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो साइंस के लिए मैं बुक भी रिकमेंड करूंगा, आपको यूट्यूब चैनल भी रिकमेंड करूंगा दोस्तों। तो साइंस के लिए आप बुक ये वाली बुक है, और ये दोनों बुक आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ। पहली बुक है ये लूसेंट सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान है कि ये मैंने सिर्फ विज्ञान स्पेशलिस्ट साइंस के, इसमें आपका जानते हो क्या सामान्य विज्ञान है दोस्तों। इसमें आपको फिजिक्स अलग, केमिस्ट्री अलग, बायोलॉजी अलग, सबका अलग अलग एक एक चैप्टर वाइज दिया है। ठीक है, वो चैप्टर में आप जब जाएंगे तो उसका सारा डिस्कशन, सारा विश्लेषण उसमें है भाई। तो सबसे गजब की चीज इसमें ये लगती है। फिर उसके बाद इसके जानते हो क्या टेस्ट सीरीज भी इसमें है, कि अगर जो क्वेश्चन मैंने डिस्क्रिप्टिव पढ़ा उसका टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। इसमें सारी चीजें कवर है। लूसेंट सामान्य विज्ञान अगर आप ये पढ़ लेते हैं, इसमें कंप्यूटर भी दिया है जो CBT 2 में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो वो भी इसमें क्लियर हो जाएगा। तो सबसे अच्छी तो ये बुक है। अगर लूसेंट सामान्य विज्ञान ले आते हैं तो साइंस की टेंशन छोड़ दीजिए दोस्तों। ठीक है, और साथ में मैं इसके लिए आपके लिए और एक सोल्यूशन लाया हूँ कि ये भी है रेलवे सामान्य विज्ञान के। इसमें प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन दिए हैं, जैसे कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें रेलवेज के, सारे रेलवेज के हैं भाई। ये बहुत गजब की 1992 से 2022 तक की मैं लाया हूँ, 24 का भी आ गया है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप ये वाली बुक लेके आते हैं, स्पीडी प्रकाशन की है दोस्तों ये, तो इसमें आपको सारा जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं साइंस के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। रेलवे आखिर कैसे क्वेश्चन पूछता है, सारा डाटा आपको यहाँ से मिल रहा है दोस्तों। तो ये दो बुक अगर आप पढ़ लेते हैं, लूसेंट सामान्य विज्ञान और ये स्पीडी वाली, तो आपके लिए बहुत सही रहेगा दोस्तों, बहुत। यहाँ से आपको यहाँ से दोस्तों आपका डिस्क्रिप्टिव तैयार हो जाएगा, यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सही तो है यार। और हाँ, इसमें जो क्वेश्चन रह जाएंगे, अभी एक दो क्वेश्चन जैसे 30 में, मैं नहीं कहता इसमें 30 के 30 फंस जाएंगे, 25 फंसेंगे, 5 क्वेश्चन का भी जुगाड़ करके लाए हूँ दोस्तों। 5 क्वेश्चन जैसे बाई चांस कुछ क्वेश्चन है जो नहीं आए, उसके लिए आप क्या करेंगे, तो उसके लिए मैं सबसे बेहतरीन यूट्यूब चैनल रिकमेंड करने वाला हूँ दोस्तों साइंस के लिए। इस साइंस के लिए आप कौन सा यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं, मैथ का आर्ट, नीरज सर है, नीरज जांगड़ सर हैं, वो बहुत अच्छी साइंस पढ़ाते हैं रेलवेज की भाई, गजब की साइंस है भाई। तो उनका इसमें नया चैनल आ गया है साइंस मैग्नेट नाम से, तो वहाँ पर भी आप क्लासेस कर सकते हैं, लेकिन वो सारी साइंस की क्लासेस वहाँ पर नहीं प्रोवाइड है, तो उसका भी जुगाड़ करके लाया हूँ। जो पिछला एग्जाम हुआ था रेलवेज का 2020 में जो हुआ था, NTPC का ग्रुप D का जो एग्जाम हुआ था, उसकी सारी वीडियोज पड़ी हुई हैं, अभी भी पड़ी हुई है दोस्तों। तो वो है वाईफाई स्टडी। ठीक है, वाईफाई स्टडी नाम से एक चैनल है आपका, वाईफाई स्टडी पर आपको जानते हो साइंस की सारी क्लासेस मिल जाएंगी, नीरज सर की सारी क्लासेस मिल रही दोस्तों। अब वाईफाई स्टडी नाम से जैसे डालेंगे नीरज सर साइंस क्लासेस आ जाएगा, वाईफाई स्टडी पर वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पर आपको बायोलॉजी अलग मिल जाएगी, फिजिक्स अलग मिल जाएगी, केमिस्ट्री अलग मिल जाएगी, और भी रेलवे एग्जाम को ध्यान में रखकर वो पढ़ाया गया सारा कंटेंट है। ये नहीं कि सारे एग्जाम उसमें कवर किए, सिर्फ रेलवेज के लिए वो बनाते हैं। वहाँ पर वीडियो जो आपको 2020 और 21 नहीं 2019 और 20 का वो वहाँ पर डाटा सारा आपको मिल जाएगा। 2020 और का जो एग्ज़ाम हुआ था NTPC और ग्रुप D में जो ये आए थे क्वेश्चन, वो इसमें से बहुत ज़्यादा फंस रहे हैं भाई, बहुत गजब का है, सारा एनिमेटेड फॉर्म में दिया, बहुत सही है। मुझे कोई वो नहीं मिला है कि मैं उसका प्रचार कर रहा हूँ, ऐसा नहीं, लेकिन मैं अपना पर्सनल अनुभव आपके साथ साझा कर रहा हूँ दोस्तों। अगर आप वाईफाई स्टडी पर आप साइंस की क्लासेस नीरज सर से करते हैं तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता दोस्तों। फ्री में है, यूट्यूब पर अवेलेबल है। देख दोस्तों, GK GS तो आ तो रहा है सिर्फ 15 नंबर, लेकिन यार पढ़ना बहुत है, बहुत ज़्यादा। GK GS में तो बहुत ही ज़्यादा पढ़ना है यार, 15 नंबर के लिए सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करनी है। तो उसका क्या सोल्यूशन है, उसका भी सोल्यूशन है दोस्तों, थोड़ा हाँ मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्वेश्चन कम है, मुझे पता है 15 नंबर है, लेकिन ये 15 नंबर ही सिलेक्शन दिलाते हैं। जिसके 15 नंबर ये छूट गए दोस्तों, उसका सिलेक्शन से कोई है ही नहीं। ठीक है, तो इसका भी सोल्यूशन है मेरे पास, बेस्ट बुक्स भी हैं, बेस्ट यूट्यूब चैनल है, मैं सारा कुछ आपके साथ में साझा करूंगा दोस्तों। तो अगर आप सबसे पहले ये देखिए, जैसे कि आप GS में अलग अलग सब्जेक्ट्स की एक साथ कोई बुक,
जैसे आती है कि रेलवे की आ गई साइंस के लिए, नहीं, वो नहीं रिकमेंड कर रहा हूँ मैं आपको। अलग अलग सब्जेक्ट वाइज जैसे कि जो नोट्स आते हैं मार्केट में, बहुत सारे नोट्स अवेलेबल हैं हमारे खान सर के दृष्टि पब्लिकेशन के, अलग अलग के आते हैं। तो मैंने ये घटनाचक्र की दृष्टि आती है, यहाँ से अलग अलग टाइप की बुक्स आते हैं, जैसे कि सामान्य भूगोल हो गई, सामान्य इतिहास हो गई, जो काफ़ी पतली होती है, काफ़ी ज़्यादा पतली होती है, और यहाँ आपको सारा डिटेल में मिल जाएगा दोस्तों। सारा डिटेल में मिलने का मतलब सब कुछ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इसमें दिया है कि कौन सी घटना कब हुई थी, कौन सी ज्वालामुखी कहाँ पर है, क्या हुआ था, ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिए भाई, तो एक डिटेल फॉर्म में दिया है। तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो जाएगा दोस्तों कि आप कि कुछ भी, जैसे ये है, ये देखिए मैं खोल कर दिखा दे सकता हूँ दोस्तों। तो इसमें आपको ये नहीं रहेगा कि ये मैंने नहीं पढ़ा, सारा कुछ आप पढ़ लेंगे। और हाँ, मैं मानता हूँ कि जो जीके जीएस है 15 नंबर है, तो इसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी से शायद 2-2 क्वेश्चन आए, बस इससे ज़्यादा नहीं आने वाले हैं दोस्तों। फिर भी आपको पढ़ना तो है ही है, तो क्या पढ़ के जाए, इसीलिए आप इसमें ये वाली बुक्स काफ़ी पतली भी हैं। तो अगर आप ये अलग अलग सब्जेक्ट जैसे भूगोल है, इतिहास है, इसी तरह अर्थशास्त्र है, पॉलिटी है, ये सारी सब्जेक्ट्स, 4 मेन सब्जेक्ट जो हैं, ये 4 मेन सब्जेक्ट अगर आप कवर कर लेते हैं तो शायद ऐसा नहीं रहेगा कि कोई क्वेश्चन आपसे छूट जाए, ऐसा नहीं होने वाला। और मैं बात कर लूँ तो मैं बात करना चाहता हूँ कि जीके जीएस में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है एक अपना खेल वाला। खेल से एक क्वेश्चन आता है, मैंने देखा जो प्रीवियस ईयर का आरआरबी जेई का मैंने लगाया हुआ टेस्ट सीरीज है, तो हर एक जितनी भी शिफ्ट हुई हैं भाई, किसी भी शिफ्ट में ऐसा नहीं हुआ कि खेल से क्वेश्चन आया हो। खेल से, खिलाड़ियों से संबंधित, या फिर उसमें कौन सी शब्दावली, कुछ भी यार, खेल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आना है, तो आप खेल पर विशेष फोकस करेंगे, एक क्वेश्चन जरूर आएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि करंट अफेयर के लिए आप क्या करें। करंट अफेयर के लिए मैं आपको ये नहीं रिकमेंड करना चाहता हूँ कि आप डेली के डेली क्लासेस करें। डेली क्लासेस करने से आपको जानते हो क्या होता है, करंट अफेयर की एक क्लासेस होती है कम से कम 1 से 1.5 घंटा, पूरा टाइम अगर उसमें दे देंगे तो भाई CBT 2 CBT 1 इतना सारा पढ़ना है, समय कहाँ बचेगा। तो मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करना चाहता हूँ कि आप यूट्यूब चैनल से पढ़ें, किसी भी यूट्यूब से करंट अफेयर की तैयारी करें। तो उसके लिए आप सबसे बेहतरीन जुगाड़ ये है कि जब लास्ट चल रहा हो, मंथ जब खत्म होने वाला हो, तो इसकी एक जो बड़ी वाली वीडियो आती है जिसमें पूरे मंथ का वो क्लियर कर लेते हैं, पूरे मंथ का करंट अफेयर का होता है, वो वाले आप क्लासेस करें। वो बहुत सारे अच्छे टीचर्स हमारे हैं, जैसे कि मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ आपको उत्कर्ष क्लासेस का बहुत गजब का करंट अफेयर होता है। हाँ, तो डेली वाली आपको नहीं करनी, लेकिन जो वो आता है लास्ट में पूरे मंथ का आता है, वो आप करिए, इससे आपका समय बचेगा। क्योंकि आरआरबी जे एक टेक्निकल एग्जाम है, आपको यहाँ पर टेक्निकल भी सब्जेक्ट पढ़ना है और नॉन टेक्निकल भी। तो आप डेली करंट अफेयर में अगर 1 से 1.5 घंटा दे रहे हैं, तो भाई अलग सब्जेक्ट के लिए आप कहाँ से समय बचा पाएंगे। डेली करंट अफेयर ही पढ़ते हैं, और करंट अफेयर से 2 क्वेश्चन आने हैं, मुश्किल से 2 आएंगे भाई। तो इसीलिए आप लास्ट में पूरे मंथ का वो क्लियर कीजिए। और उसका साथ में आपको मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ, जो आती है मैगजीन, मंथली मैगजीन आती है, वो जरूर लाइए आप। अगर आप मंथली मैगजीन लाके पढ़ लेते हैं भाई, उत्कर्ष की आती है, फूल पत्ती वाली क्लास के नाम से आती है मंथली मैगजीन, ठीक है, फूल पत्ती वाली क्लास, ठीक है, तो आती है वो मंथली मैगजीन। तो आप उनको अगर फॉलो कर रहे हैं दोस्तों, तो बहुत ही सही रहेगा, करंट अफेयर आपका सारा वहाँ से क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद मैं दोस्तों रीजनिंग का बहुत ही बेहतरीन चैनल, यूट्यूब चैनल मैं रिकमेंड करने वाला हूँ, अड्डा 24/7 पर रीजनिंग की क्लासेस आती, बहुत ही गजब की मैंने करी है। रीजनिंग के जैसे टॉपिक डाल दीजिए, फिर आ जाएंगी क्लासेस में। अड्डा 24/7 की जो क्लासेस हैं यार, गजब की रीजनिंग, तो वहाँ से अच्छी कोई पढ़ा ही नहीं सकता है भाई। तो रीजनिंग आप वहाँ से कवर कर लीजिए, अड्डा 24। हाँ दोस्तों, आप स्पीडी प्रकाशन की ही रीजनिंग ला सकते हैं, उसमें पूरा रेलवेज का डाटा मिल जाएगी, कौन कौन से रेलवेज में रीजनिंग के सवाल आ रहे थे, वो भी सही रहेगी दोस्तों आपके लिए। ठीक है, अब टाइम टेबल के लिए दोस्तों, अगर आप सबके मन में अभी भी कोई भी डाउट हो, अगर अभी भी कोई भी डाउट चल रहा हो, तो आपके लिए कमेंट सेक्शन मेरा ओपन है। आप उस कमेंट सेक्शन में अपने सारे डाउट लिख सकते हैं, जिसको मैं उसका रिप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करूंगा। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी प्रश्न है आपके, मैं उनका उत्तर देने की कोशिश ज़रूर करूंगा दोस्तों। और मैं उस पर एक नया वीडियो भी लेकर आऊँगा। अगर आपकी ज़्यादा डाउट्स मिल रहे हैं, अगर कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उसमें नया वीडियो भी लेकर आऊँगा। तो इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। नमस्कार।